A very good morning to everyone. Welcome to White and Neat channel. आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 2 ऑफ क्लास 12 चैप्टर कोल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और वैसे बताओ, आप सबने क्या, उम्मीद करता हूं कि आप सबने पहला लेक्चर कर लिया होगा और आपको मैंने अच्छे से बता भी दिया था। अगर आप लेक्चर 1 के अंदर एंडिंग की बात करो, देखो भाई वहां पे क्या हुआ था, जो ये लगा रखा है यार ये बंद हो गया था। उस वजह से क्या है कि वहां पे थोड़ी सी आवाज चली गई थी और वो एनसीईआरटी की रीडिंग के टाइम पे गई है। उससे पहले मैंने आपको समझा दिया है और आप इतने समझदार हैं कि वहां पर कर लोगे एडजस्ट। और मैंने वहां पे क्या लास्ट टाइम आपको टेपेटम के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है। फिर आपको मैंने ये कहा था एंडिंग में, जो कि तुमने सुना नहीं होगा क्योंकि वहां आवाज चली गई, कि पोलन ग्रेन को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए क्या है, अब कंटिन्यू करूंगा। आज का टॉपिक का नाम है पोलन ग्रेन और वही आपकी हेडिंग है। तो ये आपकी हेडिंग है पोलन ग्रेन, और इस पे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कब आया था? नीट 2024 में। और वो क्वेश्चन में यहाँ पे लाया व्यू पीडीएफ के अंदर, आप उसे देखना क्या होता है क्वेश्चन, कैसे उन्होंने पूछा है, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, हमें वो भी पता अंदाजा लग जाएगा। और सारे बच्चे क्या है, देखो आज आपका सेकंड लेक्चर, ये ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस इतना आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, अच्छे से पढ़ें हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को। मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूँ, आप अच्छे से समझे। और आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना, इतना आप जानते हैं। और इसके ऊपर आपको जितने बन सकते हैं आपको क्वेश्चन लगाने, किसी बुक से कर लो भाई, ऐसा कोई नहीं कह रहा मैं कि आप कुछ मत लगाओ, इससे ना लगाओ, बट इतना जरूर याद रहे आपको कि आप जितना होगा एनसीईआरटी के राउंड में ही, एनसीईआरटी के अराउंड ही जितना आप क्वेश्चन कर लोगे उतना बेहतर है। तो चलो इसी के साथ आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कुछ सोच रहे होंगे सर सुबह जो शुरुआत के 1-2 मिनट होते हैं हम इनको देखते और नहीं है, क्योंकि हमें पता है पढ़ाओगे नहीं, बातें मारोगे। बातें नहीं मार रहा है, इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए मैंने कोई बात नहीं मारी है। तो चलो क्लास को शुरू करें। चलो टॉपिक का नाम क्या होता है, देखिए यहां पर मैं लाया आपको यार, देखो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या है तुम्हारे पास में टॉपिक का नाम? दैट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। ये तो टॉपिक का नाम है। कहेंगे सर बिल्कुल यही टॉपिक है। अब ये भी एनसीईआरटी का है। मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ कि एनसीईआरटी क्या है, कैसे यहाँ पर पूछा उन्होंने, क्या बताया, इसको पहले पढ़ा दूं, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी की लाइनिंग पढ़ा दूंगा। सब्र करो भाई, सब आ जाएगा। तो चलो शुरू करता हूँ। टॉपिक का नाम डालूं पोलन ग्रेन? सर ये तो आप तब भी डालोगे, ये तो है ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है, पर तुमसे पूछना सही है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। पढ़े पोलन ग्रेन क्या होता है बताओ? कहेंगे सर हम 10th क्लास में पढ़ गए हैं, पोलन ग्रेन होता क्या है, थोड़ा सा रिवीजन से थोड़ा सा ले लो। यहाँ पर क्या है, एक बात बताइए, हमारे पास में क्या आता है, जो मेल पार्ट है इन द फ्लोवर। पहले बताओ यहाँ पर क्या, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ कि फ्लोवर के अंदर मेल पार्ट का नाम क्या होता है। तो मेल पार्ट इन फ्लोवर का नाम आपने पढ़ा था एंड्रोसियम, बिल्कुल। तो ये होता है एंड्रोसियम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेल यूनिट। भाई इस पार्ट की जो यूनिट है उसका नाम क्या होगा, स्टेमन होता है। और स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं बताना? इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट का नाम क्या होता है, एंथर, और दूसरे का नाम क्या होता है बताना, फिलामेंट। देख लो अच्छे से क्या होता है ये। अब एंथर होता है और क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो इस समान होता है, आपने देखा होगा तो नॉर्मल देखो इस तरह। ये आपके पास में क्या होगा, ये वाला पार्ट करके ये एंथर हो गए, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, फिलामेंट का। तो ये फिलामेंट है और ये क्या होता है, एंथर है। और एंथर के अंदर बताइए यहाँ पर क्या आता है, एक एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। अब ये 2 लोब्ड है कि ना है, तो आपको मैंने वहां पे करवाया था। एंथर कैसा होता है बताइए, बाइलोब्ड। और एक एंथर में कितने थीका बने होते हैं बताइए, 2 थीका बने होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डाइथीकस। तो ईच लोब इज डाइथीकस, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो रिवीजन करा रहे हो, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, 5 मिनट मतलब 2-3 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद में शुरू करते हैं वहीं से। और रिवीजन भी नहीं, क्योंकि आपको जानना चाहिए ये वाला पार्ट। अब ये वाला फिलामेंट है। अब एंथर में क्या है, क्या इस समय मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाए थे, आपको याद होगा। देखो एक एंथर में क्या, 2 लोब इस तरह के यहाँ पे स्पोरेंजिया बने होते हैं, उनका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 1, 2, 3 और 4, इसका नाम क्या होता है बताना, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर के अंदर जो 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में कितने स्पोरेंजिया होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 में कितने बनते हैं, 4 स्पोरेंजिया। इसलिए मैंने नाम लिखा था कि कैसा होता है ये, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो ये टेट्रा स्पोरेंजिएट भी होता है, ये चीज को याद रखना है। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट है, बाइलोब्ड है, ये एंथर की बात चल रही है यहाँ पर। इतना आ गया समझ में? अब देखो अगर मैं इसी को बात करूं, इसी को थोड़ा और मैग्नीफाई करें तो किस समान बनता है, तो देखो ये कुछ इस समान बनता है, ऐसा होता है ये। इसके सराउंडिंग में अगर आप एंथर को थोड़ा देखते हो, मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओनली किसकी कर रहा हूं बताइए, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसकी बात हो रही है।
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो साइड की जो लेयर है, ये वाला पार्ट बताना, इस लेयर का नाम क्या होता है, याद है आपको? इसको हमने कहा था। और ये एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो बताइए माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है, मतलब इसका आउटर मोस्ट का नाम? यही तो है टेपेटम। तो टेपेटम होता ही है। और इसके अंदर जो तुम्हारे पास में सेल्स भरी होती है, इसके अंदर जो पाई जाती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जो इसमें ये पाई जाती है यहाँ पर क्या है, इनका नाम होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, बस आपको पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं। अब ये कब होती है, यंग एंथर में होती है ये वाले पार्ट, क्योंकि तो एक को निकाला है मैंने यहाँ पर क्या है, इस तरह के तो चार है, तो यहाँ पर ये फिर बाद में क्या बनाती है बताइए, इनसे यहाँ पर आगे चल के बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। भाई इनसे कौन बनता है बताओ, यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। और वो किसको बनाती है बताइए, वो बनाती है आपके पास माइक्रोस्पोर को। और वो बाद में किस में डेवलप होता है, इनटू पोलन ग्रेन। ये हमने पढ़ा था। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, किसमें डेवलप होगा, यहाँ पर क्या होता है, डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो एक मिनट, मैं आपको एक और बात बताऊं, कहीं पर नॉर्मली क्या आता है, ये अगर हम इसको बताएं तो ये भी पढ़ सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, या माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहा हूं मैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हो आप। इसके अंदर क्या होता है, शुरुआत के अंदर प्राइमरी पैराइटल सेल होती है, आर्किस्पोरियम होता है, जो किसको बना सकता है, यहाँ पर क्या है, आगे चल के डिवाइड करता है वो प्राइमरी पैराइटल। उसमें भी क्या होता है, आउटर पैराइटल होता है। ये सब नहीं पढ़ना भाई, ये बहुत एक्स्ट्रा बियॉन्ड चला जाएगा। तो इसमें नीट में क्वेश्चन नहीं आया पढ़ा इस वाले के ऊपर अभी तक। अगर आप नीट के क्वेश्चन उठा के भी देख लो 20 साल के, तो एक क्वेश्चन भी नहीं है उस पर। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कवर कर रहा हूं। देखें आगे, ये माइक्रोस्कोप मदर सेल बनाता है। अब इसी को आप क्या कहते हो, देखो एक और नाम इसका, इसको शॉर्ट में कह दूं एमएमसी। सारे बच्चे देखो, आपको इसमें डाउट होता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू भरा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये बाद में किस में डेवलप हो रहा है बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रहा है। उसको मैंने शॉर्ट में क्या नाम दे दिया बताइए, एमएमसी का नाम दे दिया। अब जो एमएमसी है, जो एमएमसी होता है, इसी का एक और नाम है एमएमसी का, तो वो क्या होता है, प्राइमरी मदर सेल। सर ये इसी को कहते हैं, बिल्कुल प्राइमरी मदर सेल, या इसको आप शॉर्ट में कहते हो पीएमसी। तो पीएमसी और एमएमसी एक बात है, सर एक है, बिल्कुल एक है। तो ये इससे बन के आ रही है। और ये किस में डेवलप होता है, देखे ध्यान से, ये डेवलप होता है इनटू, आगे चल के बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड को, क्योंकि ये चार होते हैं। अब यही टेट्राड से मैं शुरुआत करनी है, इससे। और ये कैसा होता है, देखो ये डेवलप होता है इसके अंदर। अब जब ये यहाँ पर निकलते हैं तो देखो इस समान होते हैं, ये चार होते हैं ना टोटल। सही बन जा यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है। देखें ये कुछ इस समान होता है आपके पास में, एक यहाँ पर ये बना दिया। अब इसमें देखिए, एक मैंने ये बना दिया 1, उसके बाद देखो ये दूसरा है, उसके बाद में ये आपके पास तीसरा है, और उसके बाद में ये आपके पास फोर्थ है। तो टोटल ये चार है। अब इसी कंडीशन को बोला है माइक्रोसॉफ्ट टेट्राड। बताओ कितने हैं, एक है, दो है, तीन है और चार है। सर चार है तो क्या टेट्राड कहोगे, और क्या कहूंगा, पेंटा थोड़ी कहूंगा, चार को टेट्राड ही कहते हैं भाई। तो ये चार होते हैं इस समान। अब ये क्या होंगे बताइए ध्यान से, ये होते हैं आगे चल के सेपरेट। और किस में डेवलप होते हैं, सेपरेट। और ये सेपरेट होने के बाद डेवलप इनटू, हर एक बनाएगा, याद रखना, ये जो हर एक है, हर एक डेवलप होगा इनटू पोलन ग्रेन। तो ये क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं देखना, सेपरेट ईच माइक्रोस्पोर, सेपरेट एंड डेवलप। और किस में डेवलप होता बताइए, इनटू पोलन ग्रेन। तो ये चीज याद रखनी है। ये टोटल जो माइक्रोस्कोप चार है, ये बाद में इसी में हर एक, चारों के चारों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ईच पोलन इज पोटेंशियल। हर एक पोटेंशियल होता है, हर एक में क्षमता होती है कि वो पोलन ग्रेन को बना लेगा। तो यहाँ पे मैंने ये कहा है आपसे कि ईच वन इज पोटेंशियल, ईच माइक्रोस्कोप यहाँ पर सेपरेट हो रहा है एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब उसका पोलन ग्रेन कैसा होगा, अब उसी की बारी है, अब बताता हूँ वो क्या होता है। तो इसमें डेवलप हो रहा है ये। तो आप बेशक अगर ये चाहें तो आप यहाँ पर ये वाला पार्ट इरेज कर ले, क्योंकि मैंने आपको ये बताया तो जो टोटल चार रही हैं, इनका अब ये होगा फ्यूचर। अबे मरवा दिया, हाँ आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, अब हर एक बनाएगा, किसको बनाएगा बताइए, पोलन ग्रेन को इनके अंदर। ये टेट्राड वाली कंडीशन है। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट भी आई हुई है, तो कौन सी अरेंजमेंट में होते हैं बताइए? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इसके अलावा अरेंजमेंट नहीं होती। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हमको देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा और प्लांट के अंदर भी हो सकती है, और इसके अलावा और भी हो सकती है। टेट्राहेड्रल के अलावा क्या लीनियर भी होती है, आइसो बाइलेटरल होती है, टी शेप होती है, डेसिक्यूट होती है। तो आपको यहां पे बताओ, यहां पर क्या है, सुने ध्यान से, इसके अंदर लिख दूं मैं द माइक्रोस्पोर टेट्राड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट में कौन सी होती है, मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो बताओ कौन सी अरेंजमेंट है, बताइए कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल, मोस्ट कॉमन। सर और नहीं होती, मोस्ट कॉमन कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि यही है, अकेली नहीं है वो, पर मोस्ट कॉमन है ये। इसके अलावा क्या होते हैं देखें, अदर जो अरेंजमेंट है वो कौन सी होती है? अदर अरेंजमेंट कैन बी, वो अलग अलग में होती है, बट नाम बता रहा हूं कौन सी हो सकती है, उससे आप घबराना नहीं। पहले का नाम यहाँ पे क्या, मोस्ट कॉमन कौन सी है? टेट्राहेड्रल, उसका नाम डाल देता हूं। ये तो मैंने लिख दिया ना अदर में, अदर में क्यों नाम दूं फिर इसका मैं? अदर में देखो, तो अदर में जो आती है एक का नाम यहाँ पे आता है, उसको आप कहते हैं लीनियर। उसके अलावा क्या आती है? आइसो बाइलेटरल। लीनियर के अलावा होती है आइसो बाइलेटरल। उसके अलावा होती है टी शेप। उसके अलावा होती है डेसिक्यूट। तो ये अरेंजमेंट है। कौन कौन सी है याद रखना, और मोस्ट कॉमन कौन सी बताइए? वो टेट्राहेड्रल है, ये आपको याद रखनी है। और जो आपको मैंने भी डायग्राम बनाया था वो वाला पार्ट, सर कैसा था वो? ऐसा था कि नहीं था? इस तरह आपने बना लिया था। यहाँ पर क्या इनके अंदर ऐसा था, ये वाला। अब तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई इतना। तो ये थी वो। अब जो ये अरेंजमेंट है, ये मैं आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आता है। तो ठीक है, इतना आप कर लेना यहाँ पर कि ये अरेंजमेंट यहाँ पर होती है। तुम्हारा टॉपिक वहां पर एक्चुअली चालू हो चुका है। अब देखो ये कैसे डेवलप होगा यहाँ पर पोलन ग्रेन, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए कैसे बना दूं यहाँ पर, प्लीज समझने की कोशिश करें। जो हर एक है तुम्हारे पास में, शुरुआत में कुछ इस समान होगा, इसको मैं कह रहा हूं माइक्रोस्पोर, क्योंकि टेट्राड में होते हैं तो हर माइक्रोस्पोर अलग होगा। जब एक है यहाँ पर क्या है, अब इसके अंदर क्या आता है, ये वाला पार्ट, शुरुआत में इसमें क्या होती है, इस तरह के यहाँ पर वैक्यूल्स बने होते हैं ये करके, और यहाँ पर क्या आता है, न्यूक्लियस तो होता ही है, तो ये वैक्यूल है, वैक्यूल वाला पार्ट। और इसके अंदर क्या आता है, ये इसका हो गया न्यूक्लियस। देख लें, समझ ले ध्यान से। पहले वो चार है, ये क्या होंगे तुम्हारे पास में, सेपरेट हो रहे हैं। मैंने इनमें से एक बनाया, ये वाला पार्ट। अब इस एक को बनाया तो पहले क्या करेगा ये, इसमें शुरुआत में क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। अब जो वैक्यूल है, और ये क्या है यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब ये आगे चल के क्या होंगे, जो वैक्यूल वाला पार्ट है ये तुम्हारे पास में कुछ इस समान, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर का फॉर्मेशन होगा। भाई जब सेल को डिवाइड करना होता है, और आपको मैंने पढ़ाया भी था सेल साइकिल, सेल डिवीजन 11th नीट वाले बच्चे हो तुम, अगर नीट का तो तुम्हें पता भी होता है, सेल डिवाइड करने से पहले सेल के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। पहले कौन सा होता है, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो बाद में होता है, जब क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, और इससे डिवीजन कराने के लिए क्या बनता है, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, जहां पर क्या बनता है आपके पास में, इक्वेटर भी बनता है, पोल भी बनता है। तो जो बुक ने ये वाला पार्ट यहाँ पे जो दिया है, देखे इधर ध्यान से, यहाँ पर एनसीईआरटी में डायग्राम में देखो बताया हुआ है कि ये वाला पार्ट यहाँ पर पोल बन रहे हैं, और इस तरह यहाँ पे इक्वेटर है, ये इस तरह से उन्होंने बना रखा है, अगर आप चेक करोगे तो ये वाला पार्ट। और इसको शुरुआत में बोला हुआ है एसिमेट्रिक स्पिंडल, और इनके साइड में क्या भरा होता है आप अच्छे जानते हो, साइटोप्लाज्म तो हो गई। यहाँ पर क्या आता है आपके पास में, उन्होंने एक वैक्यूल वाला पार्ट ये भी बनाकर छोड़ दिया है। अगर इसको आप देखोगे तो देखिए, मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूं इसे, इस वाले पार्ट को, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, बाद में डिवीजन इस तरह का होता है कि यहाँ पर ये दो सेल में डिवाइड हो जाती है इस तरह से करके, देखिए ध्यान से। अरे यार, ये इस तरह से करके तुम्हारे पास में कितने में डिवाइड होती है, यहाँ पर क्या है, दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक हमारे पास होती है बिल्कुल स्मॉल करके, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, क्योंकि डिवीजन होता है बाद में, यहां से ये अब, और एक तुम्हारा होता है इस वाले के अंदर करके, यहाँ पर जो आपके पास बड़ा वाला है, इस वाली सेल को तो हम कहते हैं नॉर्मल क्या आता है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और इस वाले को हम कहते हैं जनरेटिव सेल।
तो दो सेल का बनना, भाई सेल कब बनेगी, जब सेल का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर दो बनी है, और ये डिवीजन कैसा होता है याद रखना, अनइक्वल डिवीजन। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं, अनइक्वल डिवीजन होता है, और वो किसका होता है, साइटोप्लाज्म का। तो अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, और ये कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल है। इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये जो दो सेल है यहाँ पर साइड में, यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म भरा होता है। अब जो वेजिटेटिव सेल है और आपके पास में कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल है, ये दो ही तो सेल पाई जाती है यहाँ पर। दोनों के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दोनों में बराबर नहीं होता, वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। मतलब सॉरी, दोनों के अंदर कैसा होता है, यहाँ पर अलग अलग पाया जाता है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो क्यों है, आप देख पा रहे होंगे, एक देखो ये सेल है, एक तो पूरी सेल ये है और एक सेल ये है। अब इस वाले जो छोटी है इसका नाम जनरेटिव सेल है, और इसका नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। कहीं पर आपको क्या है, ये जो आपको मिलता है ये मिलता है 60% में, ये वाली कंडीशन। सर 60% का मीनिंग क्या है, कुछ के अंदर क्या है आपको ये वाली कंडीशन नहीं मिलती है। प्लीज कोशिश करना समझने की क्या कह रहा हूं, मतलब आपको जो कंडीशन ये वाली ही मिल सकती है। कि उनके अंदर क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर कितने के, मैं यहाँ बताओ, देखो एक न्यूक्लियस है ये वाला पार्ट, एक वाला पार्ट ये है। कुछ के अंदर जो जनरेटिव सेल है, ये तो वेजिटेटिव सेल हो गई, मैंने मान लिया, इसका नाम क्या बताइए, वेजिटेटिव सेल। लिख रहा हूं यहाँ पर, देखें ये वेजिटेटिव सेल ही है। सर आपने और डिटेल में नहीं समझाया कि कैसे होता है। और ये वाला जो होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ इस तरह से बनी होती है दो, तो इनको हम क्या है, ये सेल तो जनरेटिव ही है, बट यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है इसने खुद को डिवाइड कर लिया दो मेल गैमीट में। ये दो मेल गैमीट होते हैं, और ऐसा कितने उनमें होता है, ये जो कंडीशन है ये 60% प्लांट में होता है, 60% एंजियोस्पर्म में। और ये कितने में होगा, अगर ये 60 में है टोटल 100 में से, तो ये कितने में होगा बताइए, 40%। तो ये होता है 40% प्लांट में। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए कि 40% प्लांट में जो पोलन ग्रेन है कितने में होता है बताओ, एक मेल गैमीट ये, एक मेल गैमीट वाला पार्ट ये, तो चलिए कितने बन गए, दो, और एक कितने होंगे, तीन। तो इसको हम बोलते हैं 3 सेल्ड। कितने बोलते हैं बताइए, 3 सेल्ड। और इसको क्या बोलते हैं हम, 2 सेल्ड। 2 सेल्ड में कौन कौन सी सेल आती है बताइए, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। और यहाँ पर क्या आता है, दो मेल गैमीट, और एक क्या आता है यहाँ पर वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल से बनते हैं ये दो मेल गैमीट। कभी कहो सर ये अलग है, अलग नहीं है। जनरेटिव सेल क्या है, डिवाइड और एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट, और इन्होंने बनाया 2 मेल गैमीट को, जनरेटिव सेल है। तो कौन मेल गैमेट को बनाता है, ये बात को याद रखें, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे, देखो मैं आपको समझा दूं, इनके अंदर कहां पर दे रखा है एनसीईआरटी, देखो ये रहा। उन्होंने क्या करा, ये कौन सी अरेंजमेंट है बताइए, ये कौन सी वाली बताया उन्होंने, क्या होता है ना, लिख दो टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सर। अब जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है समझिए ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, सबसे पहले क्या होगा, शुरुआत में माइक्रोस्पोर होगा, बिल्कुल। ये खुद को क्या करेगा, इसके बाद में इस वाले को बनाएगा, इसको बनाएगा, यहाँ पर क्या बताइए, ये इस वाले को फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर क्या, ये वैक्यूल्स हो गए, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। फिर इनसे क्या बनेगा अगले वाले में, ये 1 नंबर पर है, इसको 2 पे, और ये तुम्हारा किस पे आएगा, तीसरे पे। अब देखो ये यहाँ पर वैसे हो गया, और ये कौन सा बना है, स्पिंडल। अब यहाँ पर सेल खुद को क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, इनका तैयारी कर रहे डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पर 2 सेल में बढ़ चुका है हो, तो ये 4th नंबर पे, ये एक का नाम वेजिटेटिव सेल और एक का नाम जनरेटिव सेल, देख ले आप। अब देखो ये वाला जो है ये सब खुद का न्यूक्लियस है, और इससे अगले मैंने आपको बता दिया कि कैसा बनता है, वहां पर ये 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है, 2 के अंदर, जो भी मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर हो गया, इसके अंदर एक मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। तो ये वाला जो जनरेटिव सेल है इससे 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। तो 2 मेल गैमेट किससे बनते हैं बताइए, वेजिटेटिव से, जनरेटिव से, जनरेटिव से बनते हैं। अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये पोलन ग्रेन का बताता है, ये पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो शुरुआत में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो इस तरह के होते हैं, पहले अलग होते हैं, फिर हर माइक्रोस्पोर खुद को इस तरह डेवलप कराता है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है, और एनसीईआरटी में दे रखा है, पेज नंबर 7 पे होगा, आप इसे देख लेना, न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर ये डायग्राम। तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताई है कि कौन से क्या बनता है। अब देखो मैं आगे आपको पढ़ाता हूं इसमें। अभी मैंने आपको क्या बताया है, आपको सिर्फ ये बताया, आप देखो ध्यान से कि मैंने क्या बोला था। पोलन ग्रेन का नाम वैसे लिखा था, मैं इसका पढ़ा नहीं पाया आपको। अब देखिए इधर सबसे पहले क्या है, मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लोएम, बताइए, एंड्रोसियम। यूनिट का नाम क्या होता है, स्टेमन। उसके कितने पार्ट है, 2। कौन कौन से होते हैं बताओ, एक का नाम एंथर है और एक का नाम क्या होता है, फिलामेंट है, ये वाला पार्ट। फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें शुरुआत में क्या भरा होता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू,
ये भरा होता है कि ना भरा होता है। फिर ये डेवलप करता है किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, या किसमें करता है, पोलन मदर सेल में, इसके अंदर। और फिर ये किसको बनाएगा बताइए, माइक्रोस्पोर टेट्राड को। वो टेट्राड कंडीशन ये है जो अभी आपको मैंने डायग्राम बताया। फिर ये चारों अलग होते हैं, और चारों अलग होकर क्या बनाते हैं बताइए, पोलन ग्रेन को डेवलप करते हैं। और पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है वो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से। देखो ये चार होंगे, पहले ये बनेगा आपके पास में, फिर सेकंड पे ये वाला पार्ट बनेगा, फिर थर्ड पे ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी सेल बन जाएंगे, 3। तो मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ तो एनसीईआरटी में था भाई, यहाँ तक तो ये फोर्थ वाले तक, क्योंकि ये जनरेटिव सेल वाला पार्ट है। और ये कितने परसेंट प्लांट में होता है बताइए, 60% में। तो 60% प्लांट में जो पोलन ग्रेन निकलता है वो 2 सेल पे निकलता है। और बच्चे 60% में जब इतने पे निकल रहा है तो बच्चे कितने परसेंट, 40%, तो उनमें कितने में निकलता है बताइए, 3 सेल्ड पे। और ये सीबीएसई में क्वेश्चन भी था, ये 2018 में आप चेक कर लेना। नीट में तो, नीट में क्वेश्चन यहाँ पे गए, इससे पूछा गया है, अगर आप पुराने ईयर में जाओगे वहां पर। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 24 में क्वेश्चन पोलन ग्रेन पे जो आया था देखेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे मैंने पेपर दिया था तो इसलिए बता रहा हूँ ये। चलो देखो आगे, आगे पढ़ाऊं अब। चलो आगे क्या पढ़ाओगे, अब चलते हैं मेनली पोलन ग्रेन के बारे में कि तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखिए सर, आपने हेडिंग पहले भी बनाई, फिर आपने पढ़ाया ही नहीं। चलो देखते हैं अब क्या नाम लिखा बताइए मैंने यहाँ पे, क्या होता है, पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन नाम है इसको हम पढ़े, अगर पहली चीज तो किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। तो किसको करता है बताइए, ये प्लांट के अंदर करता है मेल गैमेटोफाइट को। इधर सुन ले ध्यान से, आपको मैं एक बार रिवाइज करूं, बताऊं। फ्लोवर के अंदर मेल पार्ट का नाम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसका नाम होता है एंड्रोसियम, हाँ या ना। एंड्रोसियम के यूनिट का नाम क्या होता है, इसका मतलब मेल यूनिट इन द फ्लोवर कौन है, स्टेमन, ये वाला पार्ट है। अब कह रहा हूं मेल गैमेटोफाइट कौन है, तो उसका नाम होता है पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट अलग नाम है, मेल यूनिट अलग है, और मेल पार्ट अलग है। 3 नामों याद रखना, तीनों के तीनों रख लेंगे अब। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, देखिए इसके अंदर अगली चीज क्या आती है यहाँ पर, अगली चीज जो यहाँ पे आती है रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। उन्होंने, हमारी एनसीईआरटी ने क्या कहा है, अगर आप टच करोगे, एक प्लांट का नाम होता है हिबिस्कस फ्लोवर है, अगर आप इसको करोगे तो वहां पर क्या मिलता है आपको, एक येलोइश कलर, येलोइश कलर टच हो जाएगा तुम्हारे पास में। अगर आप हिबिस्कस फ्लावर को लो, जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसके साइड में फिंगर को लगाकर देखना, तो पीले पीले कलर का था तुम्हारे फिंगर में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, एक्चुअली वो पोलन ग्रेन है। तो हिबिस्कस प्लांट के अंदर जब आपने फिंगर को टच किया तो तुम्हें यहाँ पे क्या लग गया बताइए, येलो कलर का पाउडर सा लग गया, वो एक्चुअली पाउडर नहीं, वो पोलन ग्रेन है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, येलोइश कलर पाउडर होता है। अब जो येलोइश कलर पाउडर है ये क्या होता है हमारे पास में, क्या है, रिप्रेजेंट पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करता है, कोई वो नहीं है ऐसा। वहां से पाउडर कहां से आ गया, वो उस फॉर्म में है, पाउडर नहीं हो, कभी सर हम लगा लें उसे, लगाओ मत लेना। तो रिप्रेजेंट पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको इतना बोला है, कर लोगे यहां तक। अब आगे देखो ध्यान से, उन्होंने क्या लिखा है, अगर आप इसी को, हमारी बुक ने क्या कहा हमसे, एनसीईआरटी कहती है अगर आप इसी को लोगे यहां पर, और आपने उसको क्या है स्लाइड पे चेक किया, जो आपके फिंगर पे लगा था येलो कलर का पाउडर, आपने क्या करा, 1-2 बूंद वाटर की मिक्स करके उसको स्लाइड पे रखकर माइक्रोस्कोप से देखा, तो तुम्हें पोलन ग्रेन के जो शेप है, साइज, जो डिजाइन है, वो आपको अलग अलग तरह की मिलेंगी। तो कोई ये पूछ ले कि पोलन ग्रेन का जो शेप और साइज है क्या सेम होती है, बिल्कुल नहीं, वो अलग अलग मिलती है हमें। तो ये कब मिलेगा तुम्हारे पास में, क्या है, तो जब व्हेन ऑब्जर्व, अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, किसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं बताइए, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, तो जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या होता है, डिफरेंट साइज के, साइज भी कैसा बताइए, डिफरेंट साइज मिलेगा, डिफरेंट कलर, डिजाइन आपको अलग अलग मिलेंगी ऑफ पोलन ग्रेन। तो आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन का जो शेप, साइज है, कलर है, डिजाइन है, वो सब कैसा होता है बताइए, अलग अलग होता है। ये हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ था, कर लोगे यहां तक। अब आ जाते हैं पोलन ग्रेन की तरफ, एक्चुअल में पोलन ग्रेन क्या होता है, वीवीआई पे जो बता रहा हूं आपको। देखिए अब राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, चल जाइए, देखो आगे ये वाला पार्ट आगे यहां पे लिखता हूं। पोलन ग्रेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुने ध्यान से।
पोलन ग्रेन इज, जो पोलन ग्रेन होता है यहां पर, इज सराउंडेड बाई टू लेयर। यहां पर दो लेयर आ रही है, एक लेयर को आप कहते हैं एक्साइन लेयर। सर एक्साइन लेयर क्या होती है, अब बताता हूं आपको, रुकिए। एक्साइन लेयर होती है आउटर, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। दूसरे का नाम होता है एंटाइन लेयर। तो एक नाम क्या बोला मैंने, एक्साइन लेयर का, और दूसरे का नाम क्या कह रहा हूं बताइए, एंटाइन लेयर। एंटाइन लेयर कैसी होती है, इनर लेयर। सर इनर होती है बिल्कुल। अगर ये पोलन ग्रेन है, समझने की कोशिश करना ध्यान से, ये पोलन ग्रेन है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि पोलन ग्रेन कैसा है। अगर ये ऐसा है तो इसके साइड में जो आपको मिलेगा यहाँ पर, देखे ध्यान से, कौन सा लूं, व्हाइट लेता हूं, चलो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इस तरह का होगा आपके पास में, ऐसा करके। फिर इसके अंदर क्या होता है, सर अंदर भी तो होता है, बिल्कुल लगा लो, क्योंकि वो तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर पाई जाएगी। ये वाला करके। अब इसके अंदर क्या आता है, ये तुम्हारे पास एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, जो ये वाला पार्ट है। अब देखो, जो ये लेयर है इसका नाम होता है एक्साइन लेयर, ये वाली। और जो ये लेयर है, देखो ये वाली, ये है जो इसके अंदर है, इसे कहते हैं एंटाइन लेयर। और जो इसके बीच में गैप रह गया, गैप का नाम क्या होता है, देखो ये जो बीच का गैप है जहां पर एक्साइन लेयर नहीं है, इसको कहते हैं जर्म पोर, वीवीआईपी। अब जो इसके अंदर ही बना रखा है, ये तो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इसको आप कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आप देखें तो बताइए, पोलन ग्रेन कितने से सराउंड होता है, यहाँ पर क्या दो लेयर, क्या क्या नाम होता है बताओ, एक्साइन लेयर, और क्या नाम होता है, एंटाइन लेयर। एक्साइन लेयर कैसी होती है, आउटर, एंटाइन लेयर कैसी होती है, इनर। एक बात बताइए, जो ये एक्साइन लेयर बन रही है, क्या एक्साइन लेयर कंटिन्यूअस है, बिल्कुल नहीं है सर, बीच में गैप भी है, जहां पर एक्साइन लेयर एब्सेंट है, और उसका नाम मैंने क्या बोला बताइए, जर्म पोर। तो जर्म पोर आर द प्लेसेस इन द पोलन ग्रेन वेयर द एक्साइन लेयर इज एब्सेंट। एंटाइन लेयर जो होती है, देखो ये कंटिन्यूअस है, एंटाइन लेयर के अंदर कौन है, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। अब ये देखते हैं ये क्या काम करती है, एक्साइन किसकी बनी है, एंटाइन किसकी है, कैसी होती है, सब देखते हैं, करते हैं आगे। तो चलिए आगे देखो, आगे जो एक्साइन लेयर है, यहां पर लिख रहा हूं मैं आगे, एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ, एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन केमिकल। बताओ केमिकल का नाम क्या होता है, वीवीआई पॉइंट है, स्पोरोपोलिनिन केमिकल, ये केमिकल का नाम है। और ये एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर वो तुमसे ये पूछने लग जाए कि बताइए ये स्पोरोपोलिनिन कैसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक, तो याद रखना है ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक है, नॉर्मली क्या आता है, ये वाला पार्ट ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है, वर्ल्ड्स मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल केमिकल। पूरी बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे रेसिस्टेंट केमिकल जो मिलता है, वर्ल्ड्स मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल केमिकल है ये, इसका नाम है स्पोरोपोलिन। इतना सर, इतना स्ट्रॉन्ग है ये, बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई एसिड या कोई एल्कली नहीं पाया जाता जो इसको डिग्रेड कर दे। क्या बात है सर, कोई एंजाइम ही नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने आगे लिखा हुआ है, नो एंजाइम और एसिड इज नॉन विच कैन डिग्रेड इट, जो इसको डिग्रेड कर दे। तो इसका मतलब अब तुम्हारे दिमाग में अब एक क्वेश्चन उठेगा डायरेक्टली। तो एक बात बताओ, ये तो एक्साइन लेयर को बना रहा है, तो एक्साइन लेयर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है भाई, क्या वो फटता नहीं है, नहीं बिल्कुल। इसीलिए तो आपने देखा है, देखो जो एक्साइन लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। अब देखो यहां से मैं आपको बताऊं, ये एंटाइन लेयर है जो, ये आगे चल के क्या करेगी, पोलन ट्यूब को बनाएगी। किसको बनाएगी बताइए, पोलन ट्यूब को। तो पोलन ट्यूब जहां से बाहर निकलेगी, उन्हीं के हिस्से का तो नाम होता है जर्म पोर। अगर जर्म पोर नहीं होता है तो क्या एंटाइन लेयर जो पोलन ट्यूब को बना रही है बाहर आ पाती, बिल्कुल भी नहीं आ पाती। तो पोलन ट्यूब बाहर आ पाती है क्योंकि इस जर्म पोर की हेल्प से, जर्म पोर के थ्रू। और वो किसका पार्ट है बताइए, जहां पर एक्साइन लेयर नहीं है, जर्म पोर उसका पार्ट है। तो ये इसलिए बनाया गया है। तो एक्साइन लेयर क्या, पोलन ग्रेन के चारों तरफ रेगुलर होती है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें। देखो आगे लिखता हूं आगे, तो यहां पर कोई एंजाइम और एसिड नहीं होता विच कैन डिग्रेड इट, ये चीज यहां पर याद रखना। अगला सुने ध्यान से, क्या होता है, द एक्साइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन, द एक्साइन लेयर, यहां लिख रहा हूं देखो,
बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज है समझ जाना, तुम्हारे मैसेज वाली, तो बिकॉज ऑफ एक्साइन लेयर द पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? प्रिजर्व होते हैं, प्रिजर्व एज फॉसल, ये फॉसल के समान। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें क्या है इतने पुराना प्लांट का वो मिला है, तो इतने पुराने प्लांट के एक्चुअली क्या जिससे आप पता करते हो फॉसल से, जो फॉसल होते हैं पोलन ग्रेन, तो वो इतने मतलब इतने दिनों तक कैसे रह पाए? वो बिकॉज ऑफ रह पाए थे एक्साइन लेयर। तो एक्साइन लेयर वो लेयर है जिसकी वजह से आप ये कह पाते हो कि वो तुम्हारे पास एज है, यहाँ पर क्या इतना पुराना प्लांट रहा है। और पोलन ग्रेन के ऊपर सबसे बार एक्साइन लेयर है, उस वजह से क्या है ये एज ए फॉसल के समान काम करते हैं। और एक्साइन लेयर का अगर आप पैटर्न चेक करोगे तो पैटर्न सेम नहीं होता, बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि कौन सी लेयर के अंदर आपको फैसिनेटिंग पैटर्न मिलते हैं, तो इन एक्साइन लेयर द फैसिनेटिंग, तो यहां पर क्या होता है बताइए? द फैसिनेटिंग पैटर्न एग्जिस्ट। मतलब इसका अगर आप पैटर्न चेक करोगे तो बहुत अच्छे मतलब क्या है आपको अलग अलग तरह के क्या पैटर्न मिलेंगे। तो किस लेयर में ये याद रखना है, वो होता है एक्साइन लेयर में, ना कि इंटाइन में। 3 स्टार दे दिया। एक्साइन लेयर क्लियर आपको? तो बिल्कुल क्लियर है। एक्साइन लेयर क्या होती है? देखो सारा कुछ एक्साइन लेयर के बारे में ही है, तो ये आपको याद रखना है। मैं इसको क्या अलग पेन से यहाँ पर देखो 3 स्टार कर रहा हूँ, इस वाले पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2024 में, रीनीट वाले में आप चेक कर लेना सर, रीनीट में बिल्कुल। और क्वेश्चन मैं लाया भी आगे करते हैं। देखो ये वाला पार्ट हो गया। अगला मैं बात करता हूं एंटाइन लेयर। क्या एंटाइन लेयर कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है सर, आप लिखा तो है नहीं एक्साइन लेयर क्या है, यहां पर लिख देता हूं। देखो एक्साइन लेयर इज, बताओ एक्साइन लेयर कैसी होती है? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। तो एक्साइन लेयर इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लगातार थोड़ी होती है, बीच में क्या होता है गैप आ जाता है, और उन गैप को क्या कहते हैं वहां पर? जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर कौन से हिस्से है जहां पर एक्साइन लेयर एब्सेंट है? तो ये कैसी होती है बताओ? डिसकंटिन्यूअस है। द प्लेसेस वेयर एक्साइन लेयर एब्सेंट, वो हिस्से जहां पर एक्साइन लेयर क्या होती है बताइए? एब्सेंट। द लेयर वेयर एक्साइन लेयर इज एब्सेंट, द प्लेस वेयर एक्साइन लेयर इज एब्सेंट, उसको क्या कहते हैं बताइए? इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज जर्मपोर। तो उनका नाम है जर्मपोर। और आपसे एक चीज और बोलूं, 1 मिनट, चलो यहां पर मैं पढ़ा देता हूं पहले फिर बताता हूं। अब दूसरे लेयर का नाम लिख दूं? एंटाइन। हाँ सर, आपने एक्साइन के बारे में इतना बता दिया, हम क्या करें? ये सारा का सारा एनसीईआरटी में गिवन है, अभी हम रीडिंग करेंगे तब देखना। आप समझ में तो आ रहा होगा सभी को। चलो बताओ, पोलन में सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? एक्साइन लेयर। वो किसकी बनती है? स्पोरोपोलिन की। और कौन सी लेयर है? आउटर है इनर है? आप कहोगे सर आउटर लेयर है। अब जो आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलिन की, क्या इसको कोई ऐसा केमिकल या कोई एसिड ऐसा मिलता है जो इसको डिग्रेड कर दे? नहीं। स्पोरोपोलिन कैसा होता है? ऑर्गेनिक मैटेरियल, इनऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक मैटेरियल। और किस लेयर के अंदर आपको फैसिनेटिंग पैटर्न देखने को मिलता है? एक्साइन लेयर में। और किसकी वजह से पोलन ग्रेन प्रिजर्व रहते हैं जब फॉसिल के समान? बिकॉज ऑफ एक्साइन लेयर और बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन जो उसको बनाता है, ये मैंने बताया। और जहां पर पोलन ग्रेन के अंदर हमारे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं? जर्मपोर। तो ये चीजें हुई इसके बारे में। अब आपको बताता हूं इंटाइन लेयर के बारे में कि इंटाइन लेयर क्या है, समझिए। इंटाइन लेयर, सर इंटाइन लेयर क्या होती है? सबर तो कर लो। देखो सर हमें सबर ओबर नहीं, हमें पढ़ाओ पहले। कैसी होती है बताओ? इट इज इनर लेयर। कैसी लेयर होती है बताइए? इनर लेयर होती है। और दूसरा क्या कह सकता हूं? कंटिन्यूअस है, बिल्कुल याद रखना। इट इज, हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इट इज थिन, ये थिन होती है। सर आपने तो बहुत मोटी बना दी है, देखना कैसी बनाई है, या इसके अकॉर्डिंग तो पतली बनाई है। तो ये कैसी होती है याद रखें? इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस। ये थिन होती है और कंटिन्यूअस है, एंड कंटिन्यूअस। और अगला यहां पर क्या ध्यान रखना, ये किसकी बनी होती है? तो हमें बुक कहती है मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है नीट में, बताइए कौन सी पोलन ग्रेन की लेयर बनी होती है पेक्टिनोसेलुलोज की? तो बताओ कौन सी है? एक्साइन है, इंटाइन है, दोनों है, कोई सी भी ना है? तो ओनली कौन सी आती है? इंटाइन लेयर। और इंटाइन कैसी लेयर है बताओ? इंटाइन क्या है? इनर लेयर है, आउटर लेयर है? तो इट इज इनर लेयर। कर लोगे यहां तक? आ जाओ आगे।
इंटाइन लेयर जो होती है, अब ये वाला पार्ट है यहाँ पे इतना इसके बारे में इतना ही देखना था। इंटाइन लेयर को देख लो एक बार तो मैं दिल को तसल्ली मिल जाए। रुको भी, इसका नाम मेरा नंबर नहीं आया। ये एक्साइन हो गई है, ये वाला पार्ट, ये कौन सी होगी? एंटाइन। देख लें ये वाली है। आगे देखो ध्यान से, जो बताना है वो कौन सा हिस्सा होता है? जर्म पोर का। जर्म पोर क्या होता है? देखिए, जर्म पोर आर द प्लेसेस, दूसरे पेन से कर दूं, जर्म पोर आर द प्लेसेस जहां पे कौन एब्सेंट होगा? बताइए, वेयर एक्साइन लेयर एब्सेंट। ठीक है, अगला ये क्या होते हैं? ये वो हिस्से जर्म पोर के जहां से पोलन ट्यूब बाहर जाएगी। और पोलन ट्यूब किससे बनती है? बताइए, एक्साइन से, एंटाइन से। वो बनती है एंटाइन लेयर से। कर लो प्लीज यहां तक। तो याद रखना, यहां से क्या होती है? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब प्रोट्रूड। पोलन ट्यूब प्रोट्रूड का मीन्स बाहर की तरफ आएगी, निकलेगी वो। तो पोलन ट्यूब प्रोट्रूड फ्रॉम जर्म पोर, तो जर्म पोर से बाहर आएगी वो। और पोलन ट्यूब बनती किससे है? तो पोलन ट्यूब से किससे बनती है हमारे पास? वो बनती है एंटाइन लेयर से। तो इट फॉर्म फ्रॉम, यहां लिख दूं, पोलन ट्यूब कहां से बनती है? बताइए, पोलन ट्यूब सर एंटाइन वाले पार्ट से आएगी। वो एक्चुअली एंटाइन वाले पार्ट में से कहां से आती है? एक्चुअली जो बनती है वो बनती है जनरेटिव सेल से। अभी हम देखेंगे आगे कहां से बनती हो, बट अभी चलो इतना ही कर लो, फिर कई बच्चे कुछ कह देंगे सर आपने क्या बता दिया है। रुको एक मिनट, वही बताऊंगा, इतना कर लेना। कर लोगे यहां तक? तो चलो, यहां पर आपने तीनों लेयर को देख लिया है कि कौन सी लेयर कैसी होती है, क्या काम होता है। अब देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सही दे रखा था, इसे बता दूं। पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए, मेल गैमेटोफाइट को देख लो, मेल गैमेटोफाइट है। आगे क्या दे रखा है? अगर आप एंथर ऑफ हिबिस्कस देखें, ओपन करें, तो वहां पर देखो क्या मिलेगा आपको? येलोइश पाउडर कलर मिलेगा। और वो क्या होते हैं हमारे पास है? पोलन ग्रेन होते हैं। फिर उन्होंने कहा है अगर आप इनको स्प्रिंकल करोगे ड्रॉप ऑफ वाटर से और देखोगे ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, देखो वे कहां बग्गी, किसके अंदर आएगा? देखो माइक्रोस्कोप में। अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप क्या देखो, इन्हें देख कहीं का जो आर्किटेक्चर है, साइज है, शेप है, कलर है, डिजाइन है, वो पोलन के क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के। तो कोई ये पूछे क्या सारे प्लांट के पोलन ग्रेन है सेम होते हैं कलर में, साइज में, शेप में? बिल्कुल नहीं। तो याद रखना, डिफरेंट स्पीसीज के अलग अलग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देख लो, ये डायग्राम दे रखा है उन्होंने पोलन ग्रेन के अलग अलग कुछ स्पीसीज के। ये देखो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो अलग अलग शेप मिल रहा है कि ना मिल रहा है? तो पोलन ग्रेन तुम्हारा इतना ही है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन करे, देखो स्टेटमेंट 1, अगर मैं ये लिखूं, द पोलन ग्रेन of all plant species of all plants are same in color, कलर तो छोड़ो, सेम इन डिजाइन, साइज, बस दो बताओ। क्या बताओ, स्टेटमेंट सही है गलत है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पोलन ग्रेन इज, दूसरा ये कहेगा वो पोलन ग्रेन इज मेल पार्ट या मेल यूनिट इन द फ्लावर, मेल यूनिट इन द फ्लावर, मेल यूनिट इन फ्लावर। बताओ सही है गलत है? पहला बताइए, पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ऑफ ऑल प्लांट्स आर सेम इन डिजाइन एंड साइज? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कह रहा है डिफरेंट स्पीशीज के अलग अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया? बताइए, रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। अगला क्या कह रहा है? पोलन ग्रेन इज मेल यूनिट इन द फ्लावर। मेल यूनिट का नाम क्या होता है? बताइए, स्टेमन। और पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट है ये तो ये भी गलत है। तो देख लो इधर, क्योंकि मैंने पीछे बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा। चलो अब आगे, इतना बता दिया, आगे देखो कहां तक मैंने बता दिया। चलो एक मिनट, अब पहले आपको पढ़ा दूं ये वाला पार्ट, क्योंकि यहां तक मैं करा चुका हूं आपको। अब आगे पढ़ाता हूं, देखिए सर आगे क्या होता है, देख लो इधर। चलो पहले बता दूं आपको, देखो क्या कह रहा हूं। ये वाला पार्ट भी बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। कितने लेयर होती है यहाँ पर? क्या बताइए, 2 लेयर है। हार्ड आउटर लेयर कौन सी होती है? बताओ, एक्साइन लेयर है। किस वजह से होती है? स्पोरोपोलिन, ये बता दिया। और जो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये हाई टेम्परेचर को कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई काम नहीं करता, कोई एंजाइम नहीं जो इसको डिग्रेड कर दे, ये आपको मैंने बता दिया।
पोलन ग्रेन एक्साइन में देखो प्रोमिनेंट अपर्चर, उनका नाम क्या होता है? जर्म पोर, जहां पर एब्सेंट है। योर स्पोरोपोलिन एब्सेंट, भाई जहां पर जर्म पोर है कौन सा हिस्सा है जहां पर कौन एब्सेंट है बताओ? एक्साइन है, इंटाइन है, तो एक्साइन एब्सेंट, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? जर्म पोर। इसकी वजह से देखो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो किसकी वजह से प्रिजर्व होते हैं याद रखना है, तो बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, मैंने आपको पढ़ा दिया। और एक्साइन के ना देखो फैसिनेटिंग पैटर्न मिलता है डिजाइन का, ये वाला, ये भी याद रखना है। कर लिया इतना, चलो आगे पोलन ग्रेन के बारे में। सर अब आगे और तो बताओ क्या क्या होता है इनके अंदर। रुको एक मिनट, मैं यहां बता देता हूं, इसके बाद ये आएगा ना तो यहां लिख देता हूं। देखो इधर एक और चीज प्लीज ध्यान से सुनना इस चीज को, और मुझे पोलन ग्रेन के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आगे पोलन ग्रेन का मैं साइज नहीं बताया था आपको। जो इनका साइज होता है वो होता है 20 से लेकर 25 माइक्रोमीटर, ये वाला पार्ट इनका जो साइज है। और जनरली कैसे होता है पोलन ग्रेन, क्या होता है? जनरली स्पेरिकल। तो पोलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं बताइए? स्पेरिकल होते हैं, ये चीज को याद रखना है। और मैंने एक्साइन ले के बारे में आपको पढ़ा दिया कि कैसे होती है, क्या होती है। इंटाइन ले को क्लियर कर लिया, जर्म पोर को बता दिया। अब कौन सा पार्ट है? पोलन ग्रेन में जो दो सेल है, एक का नाम क्या होता है? वेजिटेटिव, और एक का नाम क्या होता है? जनरेटिव। इनको देखते हैं, जनरेटिव क्या काम करती है, वेजिटेटिव क्या करती है, कैसा होता है क्या नहीं होता, ये देखें। तो ये वाला पार्ट आप याद रखना। और देखो इधर ध्यान से, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं, पहला ये द एक्साइन लेयर इज सॉफ्ट लेयर, भाई केमिकल कैसा है वो उससे समझ जाना। द एक्साइन लेयर इज सॉफ्ट लेयर बिकॉज ऑफ, प्लीज बिकॉज है समझ जाना, तो आपको समझ गए होंगे, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन। ये स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। अब बताइए कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, बताओ सर। ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट कर सकते हैं यहां पर, बताइए क्या होगा। क्या एक्साइन लेयर सॉफ्ट लेयर है या हार्ड लेयर है बताइए? स्पोरोपोलिन कैसे बनाएगा? सॉफ्ट बनाएगा उसको हार्ड, तो हार्ड होती है वो, याद रखना है। तो बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, इसकी वजह से स्पोरोपोलिन, भाई स्पोरोपोलिन होता है वो थोड़ी सॉफ्ट है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है? एंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, तो बिल्कुल सही है, इसकी बनी होती है। अगर वो ये कहता एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, वो सही था, और वो कह रहा सॉफ्ट लेयर है, ये गलत है। तो यहां से नोट कर लेना अच्छे से कि जो एक्साइन लेयर है कैसी लेयर होती है बताइए? एक्साइन लेयर इज हार्ड लेयर, ये होती है हार्ड। और हार्ड लेयर है, और कौन सा केमिकल से बनी होती है? केमिकल का नाम क्या है देखोगे? स्पोरोपोलिन। कई बार बोल दिया, अब तो दिमाग में छप गया होगा इतना, तो ये बता दिया आगे। और एंटाइन लेयर किसकी बनी होती है बताओ? पैक्टिन और सेलुलोज। वो स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये गलत और ये सही। चलो आगे थोड़ा, यहाँ पे क्या है? क्या कोई टेम्परेचर? नो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी नहीं कर सकता। द हाई टेम्परेचर, ये लाइन वहां पे रह गई थी, वो लिख लीजिए। द हाई टेम्परेचर और नो स्ट्रॉन्ग एसिड, नो, मैंने एसिड का नाम लिख दिया था, नो स्ट्रॉन्ग एसिड कैन विदस्टैंड इट, वो कोई सा भी इसे खराब नहीं कर सकता। चलो, कैन डिग्रेड इट ऐसे लिख लो, कोई भी नहीं कर सकता है। कर लेंगे सर, चलो यहां तक आपने कर लिया है। पोलन ग्रेन बताओ कितनी सेल होती है नॉर्मली, क्या आता है? अब देखो इधर ध्यान से, द पोलन ग्रेन हैज, तो पोलन ग्रेन में कितनी सेल है? देखो पोलन ग्रेन हैज 2 सेल। एक सेल को हम क्या कहते हैं? आपको पढ़ाया था मैंने, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होता है बताइए? अभी मैंने डायग्राम बनाया था, वहां बता रहा था मैं। एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल और एक का नाम क्या होता है बताइए? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव कैसी होती है देखना ध्यान से। चलो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम लूं, अगर देखो ये कौन सी सेल है? वेजिटेटिव। ये कौन सी? जनरेटिव। अब मुझे बताओ कौन सी बड़ी है? क्या वेजिटेटिव बड़ी है क्या ना? ये वाली। और ये कौन सी आपके पास में क्या आता है? जनरेटिव सेल है, ये तो छोटी सी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसमें क्या लिखना है हमें वेजिटेटिव के बारे में और उसके बारे में। कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो वेजिटेटिव सेल के बारे में क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये इट इज लार्ज इन साइज। ये साइज में कैसी होती है बताइए? लार्ज इन साइज। दूसरा यहां पर क्या आता है? इट प्रोवाइड
नरिशमेंट क्या प्रोवाइड करती है बताइए? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसके लिए देते हैं नरिशमेंट? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू जनरेटिव सेल। सर उसका क्यों देगी? क्योंकि अभी मैंने कहा था जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनते हैं। तो मेल गैमेट किससे बनते हैं? पोलन गैमेट। अगर आपसे पूछा जाए वेजिटेटिव जनरेटिव, तो जनरेटिव। अब उसे बनाएगी जब मेल गैमेट को, तो कोई तो कहीं से तो उसे मतलब फूड का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उसको फूड का अरेंजमेंट कौन करता है? वेजिटेटिव करता है। समझ में आ रहा है इतना? तो जनरेटिव सेल को फूड प्रोवाइड करना, फूड नरिशमेंट करना, वो काम है वेजिटेटिव का। तो ये मैंने बता दिया। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू जनरेटिव सेल। अगला बताओ, ये कैसी होती है? तुम्हारे पास में क्या आता है? रेगुलर है, इरेगुलर है? इट इज इरेगुलर शेप्ड। इरेगुलर शेप का होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह का होता है? इरेगुलर शेप का। तो इट इज इरेगुलर एंड इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस कर लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं। या इट हैज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, जो आप करो, इतनी अंग्रेजी आप खुद कर लोगे, कोई बात नहीं उसमें। आगे सुनो ध्यान से क्या होता है। इसके अंदर जो सेल फ्लोट करती है, जो स्मॉल होती है, अब यहाँ पे क्या लिखना है देखो आगे, हमारी किताब क्या कहती है? इसके अंदर द जनरेटिव सेल, जो जनरेटिव सेल है, द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ। जनरेटिव सेल क्या करेगी? फ्लोट करती रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो कैसा होता है उसके अंदर? वो होती है स्पिंडल शेप। किस तरह का होता है बताइए? स्पिंडल शेप। अगला देखिए, जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड। जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप। न्यूक्लियस का भी नाम लिखा उन्होंने। अगला यहां पर क्या आता है? इट इज स्मॉल। कैसी होती है बताइए? स्मॉल होती है। भाई लार्ज कौन है बताओ? वेजिटेटिव। और स्मॉल कौन है? जनरेटिव। कौन मेल गैमेट बनाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इट फॉर्म टू मेल गैमेट। तो दो मेल गैमेट को बनाना, क्या प्लांट में दो मेल गैमेट बनते हैं? बिल्कुल। तो टू मेल गैमेट को बनाना क्या होता है? इसका काम है। इसी वजह से हम कहते हैं जनरेटिव सेल इज मोर एक्टिव सेल देन एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। तो कौन सी ज्यादा मोर एक्टिव सेल है बताओ? वो कौन सी होती है? जनरेटिव। तो जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल इज मोर एक्टिव सेल, इज मोर एक्टिव सेल देन वेजिटेटिव सेल। तो किसकी वजह से ज्यादा एक्टिव माना हमने? वो होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेल गैमेट बनाती है। ये चीजें याद रखना। कर लोगे यहां तक? कोई डाउट नहीं होगा यहां पर। अब ये बताया हमारी बुक ने इसके बारे में। अगर हम आगे चले, अब देखो ध्यान से क्या है हमारी किताब एनसीईआरटी क्या कहती है? इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये लिखा हुआ है, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म 60% प्लांट, मेजोरिटी कौन कितने आते हो? 60% एंजियोस्पर्म में हो। पोलन ग्रेन जो निकलता है, अब बताओ पोलन ग्रेन में आपने कितनी सेल पढ़ी? यहाँ पर दो सेल। क्या क्या नाम है? वेजिटेटिव जनरेटिव। तो इस हालत में रिलीज होना पोलन ग्रेन का, वो होता है आपके पास में 60% एंजियोस्पर्म में, जिसको एनसीईआरटी कह रही है कि जितने हमारे टोटल एंजियोस्पर्म में, उनमें से मेजोरिटी मतलब 60% है तो मेजोरिटी है, उनके अंदर पोलन ग्रेन टू सेल्ड पे निकलते हैं। टू सेल्ड का मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव है। तो ये चीज याद रखनी है, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट। कितने सेल पे निकलता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के अंदर भी, और ये बोर्ड में तो पहले आया ही हुआ था। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट टू सेल स्टेज। और जो दो सेल स्टेज है कौन कौन से बताओ? क्या क्या नाम है उसका? वेजिटेटिव और कौन सा नाम है? जनरेटिव। तो इस अवस्था में या इस फेज में किस किस में निकलता बताओ? वो निकलता है 60% एंजियोस्पर्म। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आया होगा। सर कैसे होता है वो? यार मैंने भी आपको ये नहीं कहा था, देखो ये तुम्हारा पोलन ग्रेन है, इस वाले के अंदर जो मोर एक्टिव है यहाँ पर क्या होता है? देखो एक सेल ये है और एक ये है। इस वाले का नाम क्या होता है? जनरेटिव सेल। और इस वाले का नाम क्या होता है? वेजिटेटिव सेल। तो इस फेज में निकलना ये आपकी टू सेल स्टेज है। तो इस फेज में निकलना कितने परसेंट प्लांट में होता है बताइए? 60% एंजियोस्पर्म में। कर लोगे यहां तक? अब आते हैं अगले में। बुक हमारी एनसीईआरटी कहती है इन रिमेनिंग स्पीसीज। अब तुम खुद ही बता दो भाई, रिमेनिंग कितना है? इन रिमेनिंग, अरे सब पका, देखो इन रिमेनिंग स्पीसीज,
तो बताओ कितना लिखो रिमेनिंग स्पीसीज को, 40% कर दूं? बिल्कुल सर। तो इन 40% एंजियोस्पर्म में इन रिमेनिंग स्पीसीज द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट 3 सेल स्टेज। और उस 3 सेल में बताइए कौन कौन आएगा आपके पास? एक तो कौन सा है? वेजिटेटिव है। और 2 मेल गेमेट किससे बन चुका है? यहाँ पर क्या है? वो बन चुका है जनरेटिव सेल से। तो वहां पर देखो ये इस वाली फेस होती है ऐसे करके, ये आपका यहाँ पर है, ये आपका वेजिटेटिव सेल हो गया, यहाँ नाम लिख दो वेजिटेटिव। और यहाँ पर क्या देखो, एक यहाँ मेल गेमेट यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हो गया 2 मेल गेमेट। तो इसको हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज में क्या क्या आ रहा बताओ? वेजिटेटिव सेल आ रहा है और 2 मेल गेमेट आ रहे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो किस में कितना आता है ये चीज को याद रखना है आप सब बच्चों को, इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं जो पोलंगे रिलीज होते हैं। अरे ये क्या करना, देखो जो पोलंगे रिलीज होते हैं, क्या सारे रिलीज होने के बाद में क्या इनसे कोई दिक्कत भी होती है? बिल्कुल। देखो भाई क्या कह रहा हूं मैं, कोई कोई प्लांट ना इतने सारे पोलंगे निकालता है कि लगता है कि पूरा का पूरा बादल आ रहा हो पोलन ग्रेन का ही। सर ऐसा कौन सा होता है? पाइनस प्लांट भी बहुत ज्यादा पोलंगे को रिलीज करता है। और एक नाम और शायद आपका है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ये का मतलब जो पहाड़ी एरिया पे प्लांट होते हैं, अब उनके अंदर क्या है, जो पोलंगे को रिलीज करता है तो लगता है एक तरह से क्या होता है, पीले कलर का बादल आ रहा हो। और इस फिनोमेना को हम कहते भी है फिनोमेना ऑफ सल्फर सोवर। पोलंगे लग रहे हैं कि मतलब इतने ज्यादा निकल रहे हैं कि बादल आ रहा हो पूरा का पूरा करके। तो अब इनसे कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इनसे एलर्जी होती है। अब जो ये एलर्जी होती है इसकी वजह से आपको फीवर भी हो जाता है। और जब आपको एलर्जी के अंदर पोलन की वजह से फीवर होता है उसे बोलते हैं है फीवर। तो ये चीज याद रखना है, पोलन ग्रेन आल्सो कोज एलर्जी। सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एलर्जी कहते हैं, ये याद रखना पोलन ग्रेन। अरे यार क्या हुआ, पोलन ग्रेन बदल क्यों नहीं रहा है? देखा, पोलन ग्रेन कोजिस एलर्जी। पोलन ग्रेन एलर्जी भी करते हैं। सर एलर्जी करते हैं, एलर्जी का मतलब क्या है? किसी इंसान को क्या होता है, रोटी से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी होती है, किसी को धूप से भी होती है, सनलाइट से बहुत ज्यादा से, और किसी को नॉर्मली क्या आता है वैसी भी एलर्जी होती है। तो ये जो एलर्जी है ये ऐसा नहीं कहा है, अब किसी को एनिमल डेंडर से होती है। तो ये तरह तरह की आपके पास एलर्जी क्या है, एलर्जी करने वाले को हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या एलर्जन कहते हैं। तो एलर्जन कुछ भी हो सकता है, तो पोलन ग्रेन भी उनमें एक आता है। तो पोलन ग्रेन आप कैन कोज, ये लिख देता हूं कैन कोज, ये नहीं कि हम ऐसा करेंगे। तो पोलन ग्रेन कैन कोज एलर्जी इन सम पर्सन, कुछ में कर सकते हैं। अब जो पोलन ग्रेन से एलर्जी यहाँ पे हो रही है, आपको एक नाम याद होगा नॉर्मली क्या आता है। अब एक होता है हमारे पास है पार्थीनियम ग्रास। पार्थीनियम क्या होता है? पार्थीनियम को हम कहते हैं कैरेट ग्रास, जो कि इंडिया के अंदर आया था वीट के साथ इंपोर्ट होकर, क्योंकि इंडिया हमने क्या करा था, कहीं और से वीट को मंगाया था, तो उस गेहूं के साथ मिलके पार्थीनियम आ गया था। तो जो पार्थीनियम है एक तरह से क्या होता है, ये भी अच्छा नहीं होता है, हमारी बुक ने इसका नाम दे रखा है। अब एक और चीज सुनो ध्यान से, क्या है, क्या सब पोलन का कोई यूज है? इसका जो इंपॉर्टेंट है वो मेन चीज ये लिखो, क्या है फीवर करता है? सर लिख दो, पोलन ग्रेन कैन कोज पोलन ग्रेन एलर्जी कैन कोज है फीवर। तो है फीवर क्या होता है? अब है फीवर का मतलब है कि आपको हुआ है एलर्जी से फीवर, उस वाले का टाइम का नाम है। पोलन ग्रेन याद रखना, आर रिच इन पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो उसी वजह से इनको आप फूड सप्लीमेंट का सामान भी यूज करते हो। तो पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, सो यूज्ड एज, तो बताओ कैसे यूज कर रहे हैं इनको, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। सर कौन यूज करता है? एथलीट होते हैं वो यूज कर लेते हैं इनका, एथलीट होते हैं वो यूज कर लेते हैं, रेस जो हॉर्स राइडर होते हैं वो यूज कर लेते हैं, रेस हॉर्स रेस के अंदर, तो ये सब इसके वो है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए इन हमारी बुक ने तो यही बताया है कि इन वेस्टर्न कंट्री, देखो यहाँ पर इन वेस्टर्न कंट्री
अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करोगे तो पोलन ग्रेन इज अवेलेबल किस फॉर्म में, देखो पोलन ग्रेन इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सिरप, सिरप के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, एंड टेबलेट की फॉर्म में। तो पोलन ग्रेन की टेबलेट भी आती है सर, टेबलेट और सिरप में, बिल्कुल। तो आपको ये टेबलेट की फॉर्म में आ रहा है, सिरप की फॉर्म में वेस्टर्न कंट्री में मिलता है। और यूज कौन कर रहा है, यहां पर क्या आता है ये भी याद रखना, यूज्ड बाय एथलीट्स एंड हॉर्स रेस, जो हॉर्स रेसिंग के अंदर होते हैं वो यूज करते हैं। तो ये एथलीट यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो इंक्रीज द, भाई अब देखो न्यूट्रिएंट्स है तो इनसे क्या होगा, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं वो इनका यूज करके, रख लोगे याद। बिल्कुल सर, इसमें वो कुछ है भी नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या रखना है कि पोलन ग्रेन से भाई एलर्जी भी हो सकती है, वो बात कर ली हमने। पोलन ग्रेन किस में रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट में, उस वजह से कैसे यूज होते हैं, फूड सप्लीमेंट के समान। वेस्टर्न कंट्री में किस फॉर्म में मिल जाते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे भी, हमें नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो बट नॉर्मली क्या है, अब देखो आपके पास जब चीजें अवेलेबल है तो आप उनको क्यों मतलब अपने पैसे वैसे खर्च करो। अब जो ज्यादा मतलब वो है, अब एथलीट थोड़ी हो आप, तो एथलीट ज्यादातर यूज करते हैं हॉर्स रेस, जो हॉर्स रेस में आते हैं या हॉर्स राइडिंग में होते हैं, जो वो यूज करते हैं इन्हें परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इतना कर लोगे नहीं कर लोगे। अब जो पोलन ग्रेन है, अब देखो ध्यान से, ये सब एनसीईआरटी में गिवन था। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर देखेंगे आगे वो। चलो देखो, इतना पढ़ ले सर, ये तो हो गया। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं, जब पोलन ग्रेन व्हेन पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड, अब भाई पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कहां जाएगा, पोलन ग्रेन बना कहां पर है बताओ, एंथर में। और एंथर में भी कहां पर है, किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। वहां पे टेट्राड कंडीशन थी, वो अलग हुए थे, पोलन ग्रेन डेवलप हुआ है। जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक प्लांट से, या तो एक ही प्लांट में या दूसरे प्लांट पे, तो पोलन ग्रेन का रिलीज होना कहलाता है, या जहां ट्रांसफर होने को बोलते हैं पोलिनेशन। अब मैं क्या कह रहा हूं, पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाना है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब उससे कितना वक्त मिलना चाहिए कि वहां जाकर वो काम में आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है कभी भी पोलन ग्रेन निकलेगा और कभी भी पहुंचेगा, वो कर लेगा आगे चल के फर्टिलाइजेशन, गलत है ये। हर प्लांट की स्पीसीज, हर प्लांट का जो यहाँ पर पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है, जो उसकी जिंदगी है, हर प्लांट की डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। तो ये याद रखना है कि पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो क्या सेम होती है, अलग अलग होती है। तो देखिए ध्यान से, व्हेन पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड इट रीचेस टू, अब देखो वो कहां रीच करेगा, इट रीच टू स्टिग्मा पार्ट। सर ये क्या होता है, स्टिग्मा ये होता है, ये फीमेल पार्ट का एक नाम है। जो आपने गाइनोसियम सुना था ना, गाइनोसियम यूनिट का नाम क्या होता है, कार्पल। तो कार्पल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो स्टिग्मा पे जाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, पोलन ग्रेन गया, जो ये पोलन ग्रेन है ये जाएगा कहां, जाएगा स्टिग्मा पे जाएगा। और ये कहां बनता है, एंथर में बनता है। और जो कार्पिल है ये किसका पार्ट है बताओ, कार्पिल जो होता है किसका पार्ट होता है, ये कार्पल का पार्ट है। जो स्टिग्मा ये कार्पिल का पार्ट है। अब इसके पास जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा। नॉर्मली क्या आता है, तो कितने टाइम बाद में या कितनी देर तक उसकी वाइबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे वो आगे चल के और आगे चल के क्या है फर्टिलाइजेशन कर सके। तो वो होती है अलग अलग प्लांट की अलग, और इसी को हम बोलते हैं वाइबिलिटी। तो सुने ध्यान से, द वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज नॉट सेम या इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। वो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होती है इनकी वाइबिलिटी, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। कर लोगे इतना, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो मेरी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, जो पोलन ग्रेन की जिंदगी है वो अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है। अब जैसे कि हमारी बुक ने कहा है, एनसीईआरटी ने, सुन के देख लेना। अभी आपको दिखाऊंगा लाइन, देख लेना। इन सीरियल्स लाइक, एक नाम दिया राइस का। सर जानते हो राइस क्या होता है, राइस भी नहीं पता, चावल ये भी नहीं पता, ये पता होगा इतना तो उम्मीद करता हूँ। राइस का तो नाम, अगर आप बिल्कुल बायो का बी भी नहीं जानते फिर भी राइस तो जानते होंगे। तुमने बहुत दावतें बिगाड़ी होंगी, उन सब में तो खाई होगी बिरयानी वगैरह। तो राइस जो होता है, इन सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, द वाइबिलिटी ऑफ, अब देखिए ध्यान से, द वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन कितनी होती है, पोलन ग्रेन वो होती है अबाउट 30 मिनट। तो इनके अंदर
30 मिनट के अंदर ही, 30 मिनट के बीच में ही पहुंचना चाहिए, तभी काम में आएगा वो। तो आपसे ये पूछ ले, बताओ सीरियल्स के अंदर जैसे कि राइस और व्हीट है, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन कितनी होती है बताइए? तो 30 मिनट। तो 30 मिनट की है बिल्कुल। उसके बाद गया 3-4 दिनों बाद, तो टाटा बाय, कोई काम का नहीं। अब जैसे आगे उन्होंने क्या है, उन्होंने फैमिली दे रखी है, इन सम फैमिली, इन सम फैमिली लाइक, एक नाम उन्होंने दिया है रोजेसी का। रोजेसी कौन सी फैमिली है सर? रोजेसी, इसमें तुम्हारा रोज आता है। रोज क्या होता है? हाँ, रोज नहीं पता तुम्हें? तो देखो इन फैमिली में कौन सी आती है? रोजेसी। रोजेसी हो गया। उसके अलावा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कौन सा परिवार है? दालों का परिवार ही है। उसके अलावा सोलेनेसी, जो ये आलू होता है इसी का पार्ट है। इसमें रोज है, यहाँ पर पल्सिस है, यहाँ पर पोटाटो है, ये पार्ट है। इनमें क्या लिखा है? जो वाइबिलिटी है, एनसीईआरटी खुद कह रही है तुमसे कि पढ़ के देखो एक बार उसे। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है यार, हमें समझ में आनी चाहिए बस, और हमें अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे क्या जल्दी के चक्कर में ना कुछ समझ में आए वैसे पढ़ लें। हर एक लाइन को जानना है, और जो ये पॉइंट है इन्हीं के बीच में से आपको क्वेश्चन पूछता है वो। अगर मैं बात करूं आपसे, क्या देखो इसी वाले पॉइंट की बात करूं, ये नीट का PYQ है, देख लेना अभी ये आया हुआ है सर, पक्का। मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा यार। तो यहां देखें इनकी वाइबिलिटी क्या होती है। वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर सेवरल मंथ, देखो कुछ महीनों तक है पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी, इनकी जिंदगी। अरे वाह, मतलब कुछ महीनों तक है बिल्कुल, सेवरल मंथ। तो सेवरल मंथ किसके अंदर होती है, याद रखना है। रोजेसी का नाम है, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। कर लोगे यहां तक? ये चीज याद रखना। आगे जो पोलन ग्रेन है, देखो पोलन ग्रेन को अगर आप चाहो तो स्टोर भी कर सकते हो। सर स्टोर कैसे कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को अगर हम स्टोर करना चाहें तो इसके लिए क्या है, हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में लेना पड़ता है। वो क्या होता है, देखो यहां पर मैं आगे लिखता हूं, द पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड, कैन बी स्टोर्ड इन -190 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे। और कहां करता है, यहां पर क्या होता है, स्टोर कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पे। और कौन सी गैस यहां पे होती है बताओ? वो होती है तुम्हारे पास लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप इसे यूज करते हो, स्टोर कर रहे हो। तो जब तुम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 190 डिग्री सेल्सियस के अंदर यहां पर क्या है, इसको स्टोर कर रहे हो, तो इससे यहाँ पे क्या होता है इनके अंदर, अब उसे स्टोर करके क्या करेंगे, नीट में क्वेश्चन आएगा कितने डिग्री टेम्परेचर पे आप उसे स्टोर करते हो। जब आप पोलन गैस को स्टोर करते हो -196 डिग्री सेल्सियस पर, तो किसके अंदर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, गैस का नाम भी याद रखना है। क्या नाम बोला मैंने बताइए? लिक्विड नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, सार इसलिए कर रहा हूं। और इस मेथड को हम कहते हैं, इस मेथड को, दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये मेथड का नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या चीज है, ये आपको चीज याद रखनी है। और ऐसे पोलन ग्रेन क्या होता है, ये ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, पोलन ग्रेन्स यूज्ड एज पोलन बैंक। तो आप इन्हें कैसे, जिस तरह आप मतलब क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में सीड को स्टोर करते हैं, उनको बोलते हैं सीड बैंक। इसी तरह आप क्या कर रहे हो, पोलन ग्रेन को स्टोर कर रहे हो, और इसको आप कह सकते हैं एज यूज्ड एज पोलन बैंक। तो ये पोलन बैंक के समान काम कर रहा है। सिमिलर किसका होता है, सिमिलर टू सीड बैंक। भाई सीड को स्टोर करते हैं कि ना करते हैं, तो वही कहानी है, बीजों को इस तरह से स्टोर करना। तो सिमिलर टू सीड बैंक। और वो किस में आते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है, आप अच्छे से जानते हो ये तो। कोई बात नहीं, नहीं भी जानते तो आपको मैंने बता दिया कि क्या है। क्रायोप्रिजर्वेशन नाम क्या होता है, याद रखना ये, मैंने आपको बता दिया ये चीज। अब आगे देखो, आपका जो नाम है बुक ने जो दिया है आगे चल के, वो दे रखा है आपका, चलो पहले एनसीईआरटी पढ़ ले ये सारा का सारा, क्योंकि अब तो फीमेल वाला पार्ट चालू होगा। पहले आप ये आपका सारा जो करवा दे तो आप रीडिंग करा दो एनसीईआरटी की। इसके बाद क्वेश्चन भी आया पड़ा इस पे, वो भी देखेंगे। देखो आगे, वो कह रहा है फंक्शन ऑफ जर्मपोर, हम बात कर चुके हैं भाई, फंक्शन ऑफ जर्मपोर क्या होता है। जहां से आपकी क्या निकलेगी बताइए, पोलन ट्यूब। इनर वॉल पोलन ग्रेन की क्या होती है, एंटाइन है, कैसी होती है, थिन,
कंटिन्यूअस लेयर है, किसकी बनती है, सेलुलोज और पेक्टिन, हर एक पॉइंट लिख दिया मैंने। साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन क्या होता है, सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बता दिया हूं मैंने। पोलन ग्रेन में कितनी सेल होती है, 2, क्या क्या नाम है, वेजिटेटिव जनरेटिव। वेजिटेटिव कैसी होती है, बिगर, और इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व है भाई, खाना रिजर्व है। मैंने तभी तो आपको कहा था कि नरिशमेंट देता है, खाना होगा तभी तो नरिशमेंट देगा, बिना नरिशमेंट कैसे दे पाएगा बिना खाने के। और इसमें कैसा न्यूक्लियस होता है बताओ, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। अगली चीज, जनरेटिव कैसी होती है, स्मॉल, और किसमें यहाँ पे फ्लोट करते थे, साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव। तो कहां पे फ्लोट करते, याद रखना, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया था, देखो फ्लोट करते इन साइटोप्लाज्म, कहां लिखा है, वेट, वेजिटेटिव ये हो गया। देखो जनरेटिव सेल क्या होती है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, बता दिया किसका साइटोप्लाज्म होगा, बताइए, वेजिटेटिव सेल का। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था, क्या इसके आगे नहीं लिखा इसके बारे में कुछ और, ये रहा। जनरेटिव सेल कैसी होती है बताओ, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है, और कैसी होती है, स्मॉल है। इसके अंदर ये क्या बनाती है, 2 मेल गैमीट को बनाती है, ये सब ये लिख रखे देख लो। और ये मोर एक्टिव सेल है, बता दिया मैंने आपको क्यों है, क्योंकि 2 मेल गैमीट को बनाती है, उस वजह से। दिल को तसल्ली मिल गई। सर हमें तो पहले हम थोड़ी कह रहे थे आपसे करो, हाँ तुम न कहोगे, मतलब तुम दिल में सोच भी लेते हो, अगर मैं कहूंगा हम थोड़ी कह रहे थे, दोनों बातें तुम्हारी हो जाती है। देखो आगे क्या कह रहा है, कैसा न्यूक्लियस होता है, देखो यहाँ पे किस तरह की होती है, स्पिंडल शेप है, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस। आगे देखो इन न्यूक्लियस 60% में, देखो इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन कितने पर रिलीज हो रहा है बताइए, 2 सेल्ड पर। और रिमेनिंग में कितना है, रिमेनिंग में कितनी परसेंट है बताओ, 40%। वहां पे कितना होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है और 2 मेल गैमीट बनाता है, और वहां पर क्या होता है, उसे क्या कहते हो आप, 3 सेल्ड। तो 3 सेल्ड या 3 सेल्ड कहाँ होता है, 40% में, और 2 सेल्ड कितने में होता है, 60% में। कर लोगे नहीं कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आया होगा समझ में। अब देखो आगे, पोलन ग्रेन कुछ स्पीशीज क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं, कुछ भी उनके अंदर क्या है जिससे दिक्कत होती है, और दिक्कत क्या है, आस्थमा की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस, ये सब। पार्थीनियम देखो, कैरेट ग्रास जो इंडिया में कैसा आया था बताइए, इंपोर्ट हुआ था वीट के साथ में, और ये क्या होता है, अब ये यूबिक्विटस का मतलब है एवरीवेयर, अब हर जगह फैल गया है, और इससे दिक्कत होती है लोगों को कि ये क्या करते हैं, पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन क्या होता है, और आपको देखो कहेंगे सर आपने एलर्जी इतना अच्छे से नहीं बताई, जब आप पढ़ोगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ पे नाम लिख दूं मैं आपको एक चैप्टर बताऊंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर टॉपिक का ही नाम है आपको एलर्जी का, वहां पढ़ोगे एलर्जी क्या होता है, कौन सी सेल होती है, कौन से हार्मोन है, ये सब वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे। एलर्जी क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे हो गया, एलर्जन कौन कौन हो गया, कौन सी एंटीबॉडी है, वो सब देखेंगे वहां, इंतजार करें वहां पर, इसलिए इसको मैंने कम वैसे लिया है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। देखो आगे, पोलन ग्रेन किस में रिच होते हैं बताओ, न्यूट्रेंट में। अब ये फैशन हो चुका है आजकल के, उसमें क्या है, तो ये टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है आपको, फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्री में तो किसकी फॉर्म में है, टेबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में। पोलन कंजप्शन किस में इंक्रीज हुआ है, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होता है, एथलीट और रेस हॉर्स। बताओ लिखवा दिया आपको ये सब। अब आएगा शायद क्वेश्चन, देखो ये राउंड का डायग्राम एनसीईआरटी में ये दे रखी, टेबलेट दे रखी ना दे रखी है, और ये देखो आपके पास में दे रखा उन्होंने, ये क्रीम वाला पार्ट वेनिला, देखो शेक किसके अंदर, एनर्जी शेक, ये दे रखा उन्होंने क्या है, बी पोलन। चलो ये डायग्राम था, डायग्राम बनाना है यार, मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि आपके एनसीईआरटी ने इसका देखो टेबलेट की फॉर्म में दे रखा है, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। कहेंगे सर हम भी खरीदने जाएंगे, मत जाना, आप अच्छा खाना वैसे ही खा लेते हो यार, क्यों खरीदो बिना बात। देखिए आगे, पोलन ग्रेन देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब है वो वाला पार्ट की वाइबिलिटी कितनी होती है, देखो ध्यान से, वाइबिलिटी कहां पर होती है, देखो एक चीज और इसके अंदर जो मुझे बतानी, सुने ध्यान से, जो वाइबिलिटी है, पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी, प्लीज सुने ध्यान से, ये चीज मुझे यहाँ पे मुझे लिखनी थी, द पोलन ग्रेन वाइबिलिटी, पोलन ग्रेन वाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा एंड ह्यूमिडिटी, नमी पे भी डिपेंड करती है। ये लाइन मैं लिखी नहीं थी वहां पर, मैं अब लिख रहा हूं इसे। तो पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है किस पे डिपेंड करती है, वो करती है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे, कितना टेम्परेचर और कितनी वहां पे नमी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, तो इस पे डिपेंड करती है। ये लाइन मुझे बतानी थी, अब देख लो यहाँ पर, अब मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। कहाँ गया, गला यार, लो टेम्परेचर पे, और यहाँ पर क्या है, किसके ऊपर होती है तुम्हारे पास में डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। देखो राइस में और व्हीट में
पोलैंड कितने में हो जाता है बताओ, लूजेबिलिटी विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर वो खो जाती है, उनके मतलब हो जाती है, तो 30 मिनट तक होती है इसकी वायबिलिटी रिलीज होने के बाद। रोजेसी का नाम देख लो, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तीनों नाम, और नीट का पीवाईक्यू कितनी होती है बताओ वायबिलिटी, यहां पर क्या है, वो होती है फॉर सेवरल मंथ, फॉर मंथ, सेवरल मंथ का मतलब क्या होता है, कई महीनों तक, मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, मंथ्स है ना कि मंथ है। अब आगे देखो, आपने शायद सुना भी होगा, एक नाम होता है यहाँ पर क्या, उसको आप क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन है, कितना टेम्परेचर है, -196 डिग्री सेल्सियस, जो किस तरह से होते हैं बताओ, पोलन बैंक के समान होते हैं, किसके सिमिलर है, सीड बैंक के समान, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में आता है, पढ़ा दिया था। अब देखो नीट का क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन क्या है, पोलन प्रिजर्व होता है फोसल के समान, बताओ किसकी वजह से, एपिडर्मल लेयर, टेपेटम, एक्साइन, इंटाइन, एक्साइन, पढ़ा दिया, नीट 2024 देख ले। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिली पोलन अवेलेबल फॉर मंथ, देखो कितने महीने के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए। सोलेनेसी, पोएसी नाम थोड़ी आया, फिर ब्रेसिकेसी नाम भी नहीं आया, रोज लिलिसी नाम भी आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, ये करेक्ट है। तो कौन सा नाम सही है देख लीजिए, नीट का पीवाईक्यू, नीट के अंदर आया हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ जर्म पोर, नीट पीवाईक्यू, क्या काम होता बताओ, रेडिकल पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या पोलन ट्यूब का निकालना, मैंने बताया था पोलन ट्यूब, लो डायरेक्टली, ये भी है नीट। अगला देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। तो गलत की तरफ देखिए, पोलन सेड होता है 2 सेल्ड पे, और डबल फर्टिलाइजेशन, ये नाम के लिए भी थोड़ा वेट करें, बताऊंगा मैं आपको। तो अब मैं यहाँ पर क्या होता है देखो, इसके बाद में यहां पर आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास की तरफ होगी। आज हमने इतना ही देखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद कल पढ़ेंगे, यहां तक सारे बच्चों से अच्छे से करके आना। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।